हुए आप? मैं मोहित जी की अच्छा बात एक को आगे सेकंड बढ़ाना राजेंद्र जी, चाहता एक हूँ। सेकंड, देखिए नरेश जी कुछ कह रहे हैं, नरेश सर कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका रुक करते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी सर। Since I have an emergency to go, but I'll before going I'll like to make few points. प्लीज सर। मोहित जी कुछ ज्यादा एम्बिशियस भी हैं और बहुत ही कहते हैं बहुत ही अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी सोच है ये। खैर नंबर वन बनना तो we are touching only 4 trillion economy and America is 27 trillion and China is 22 trillion, so it's a long way to go. I think it's good to be ambitious but it's good to be practical also. मैं इतना ही कहूंगा जो हेल्थ सेक्टर है उसको थोड़ा सा बढ़ावा जरूर देना चाहिए। हेल्थ से ही हम अपनी, अगर मेरा देशवासी स्वस्थ नहीं है, उसको खाना पानी हमारे एग्रीकल्चर से अच्छा नहीं मिल रहा, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। सो एजुकेशन एंड हेल्थ टू बी गिवन प्रायोरिटीज। आप ध्यान से देखिए पिंकी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना पसंद करूंगा अपने को पैनलिस्ट का भी। स्वास्थ्य का हाल बहुत खराब है। यू सी एनी डिसीज, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा है, थोक के बाद बीमारियां हैं। हमारे हिसाब से आपने कहा मेडिकल कॉलेज बढ़ाने हैं, मेडिकल सीट्स बढ़ानी है। वो डॉक्टर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं पाएगा, उस जूनियर डॉक्टर को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलेंगी, वो डॉक्टर को प्रॉपर इमोलमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो गांव में नहीं जाएगा। गांव में नहीं जाएगा तो लोगों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर शहरों में ही क्यों पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हेल्थ को एक अलग से बजट भी बढ़ाना और आउटले भी बढ़ाना, और साथ में थोड़ा सा इसके साथ न्याय थोड़ा ज्यादा किया जाए। आई थिंक आवर कंट्री नीड्स much better for health than for anything else. मैं Pinky, I like to leave this channel for this time because I have an emergency. Thank you very much for all what you have contributed. बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहित जी, जिस तरीके से नरेश जी ने अभी कहा है उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी नाराज है इस बजट से उन्हें कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का काम आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ लाभ नहीं मिला तो यहाँ तो लाभ मिला है। तो ऐसे में नरेश जी की बात पर आप क्या कहेंगे कि प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है? ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव हैं और इसमें प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है, इस पर क्या कहेंगे आप हेल्थ सेक्टर को लेकर? चलिए मोहित जी का रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे? मोहित जी ने जिस तरीके से कहा था किसानों को लेकर कि यहाँ परचेज और सेल एग्रीकल्चर लैंड पर, उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, तो कम से कम उस तरफ तो देखिए। क्या कहेंगे आप? मोहित जी की बात से संतुष्ट हैं या फिर लगती है कुछ खामी? नहीं, मैं बता देता हूँ कि ठीक है, मोहित जी ने जो भी कहा था वो अपने हिसाब से कहा कि, लेकिन जब ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप अपना जीवन जो है व्यापन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपने कहा कि भाई किसानों को खुद भी पहल करनी पड़ेगी, तो फिर पहल करने की मैं बताता हूँ आपको कि पिछली बार एक FPO का एक लेके आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी पिछले वाले बजट में, शायद आपको याद हो। तो उसमें हम लोगों ने भी उसका स्वागत किया था कि ठीक है, अभी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचारा अटक गया है, जिसमें जो किसानों को जो है जो प्रोडक्ट बेस पे जो है प्रोडक्ट बेस तैयार करना था कि मान लो कहीं टमाटर ज्यादा पैदा हो रहा है, जैसे हमारे सोनभद्र में जो है टमाटर ज्यादा पैदा होता है, तो वहां से उसका पाउडर भी बनाने की बात हुई थी, उसका सॉस बनाने की बात हुई थी। इस तरह की बातें जो सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है। दो चीजें हैं, मैं उसमें अब मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो किसान है वो किसान बेचारा खेती बाड़ी में इतना उलझा हुआ रहता है कि उसे इतना समय नहीं हो पाता कि वो आगे की कोई नई चीजें जो हो इजाद कर पाए। क्योंकि सरकार की तरफ से योजना जब बना दी जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि भाई कोई इस तरीके का जो एक सेंटर बनाया जाएगा जहां किसानों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाएगा, किसानों को बताया जाएगा इसके बारे में। अब मैंने भी कई जगह कोशिश करी है कि भाई FPO बेसिक ये चीजें हैं जिसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हम लोग काम करते हैं। इस आसपास के जो किसान हैं वो इकट्ठे होकर एक FPO बना दो, उसमें गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलती है, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, बातों तक ही वो सीमित रहता है, क्योंकि जो जब जिलाधिकारी के यहाँ या जिले में हम लोग जाते हैं इस पर काम करने के लिए, तो वो ऐसी कोई चीज मिल नहीं पाती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताशा हाथ रखती है। उदाहरण है कई सारे की जो चीजें मैं ऑन एयर नहीं कह सकता कि सरकार, फिर भी मैं बता देता हूँ। सरकार एक गलत चीज को जो है प्रचलित करने के लिए जो है गांव-गांव में, गली-गली में ठेके खोल देती है, लेकिन आपने एक FPO प्रोजेक्ट अपना आप लाए थे जिससे किसान जो है व्यापारी की तरह काम करने लगे, व्यापार में घुसने का काम करे, लेकिन उसके आप जो है केंद्र आप स्थापित नहीं कर पाए पूरे देश के अंदर। आपने पूरा 5 साल निकाल दिया, उससे पहले भी क्या कहते हैं राजेंद्र जी, आपने आप कहा तो था कि बिल्कुल ठीक ही है हम लोग सरकार कुछ से ना कुछ ऐसा नाराज करेंगे हैं, जिससे बिल्कुल किसान भी जो है। बिल्कुल आप सरकार से नाराज हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं।
मैं उस चीज से नाराज हूं कि जब आप कृषि जगत के या किसानों के उद्धार की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी आपसे अभी एक बात कही है कि मैंने भी कहा था कि एफपीओ आया है, बढ़िया चीज है, कम से कम किसानों को जुड़ना चाहिए उसमें। लेकिन जब सरकार की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था नहीं है जहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए कि भाई इससे ये फायदा है, ये फायदा है, जब तक सरकारी तंत्र सामने नहीं आएगा तो किसान कहाँ कर पाएगा। आप मुझे ये बताइए कि सुबह खेत में मुझे जाना है, फिर उसके बाद दोपहर में आना है, थोड़ा बहुत घर का काम और देखना होता है, फिर शाम को फिर खेती का काम करना है, फिर उसके साथ जानवर हैं, दोनों समय का जानवरों को देखना है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसान का जितना भी प्रोडक्शन होती है सारी सारी कच्चा माल होता है। टमाटर है, टमाटर को आप बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। आप कोई और सब्जी पैदा कर रहे हो, उसको बहुत लंबे समय तक आप घर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमें बाजार भेजनी ही भेजनी। कोई ऐसी चीज आप या तो लगा के दो भाई। आप देखते हैं कि कोई भी एक डेयरी होती है, वो आजकल जगह जो है अपने प्लांट लगा रहे हैं, गांव से दूध इकट्ठा कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? तो ये चीजें सरकार क्यों नहीं कर पा रही कि भाई इस तरीके की चीजें जो है करनी चाहिए। आपने बढ़िया चीज निकाली है, आप किसानों को जो है व्यापारी बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं कि भाई अपना प्रोडक्ट बनाओ, उसे बाजार में हम लोग बेचेंगे, हम आपका साथ देंगे। आपने कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको लाइएगा। किसान का अगर हित होता है तो होइएगा। ऐसा नहीं कि किसान संगठन जितने भी बैठे हुए हैं, या मैं व्यक्तिगत मैं अपने लिए भी कहता हूं कि हम हर चीज के लिए जो सरकार का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी चीज को अच्छा, गलत को गलत कहना, ये मैं समझता हूं कि ये सही है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत कहिएगा, अच्छी है तो अच्छी कहिएगा। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने एफपीओ का जिक्र किया तो सबसे पहले मैंने स्वागत किया था। आज भी जैसे बात हुई है, तो मैंने कहा कि असम में जो आप यूरिया प्लांट लगा रहे हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम लगेगा उससे उस क्षेत्र का जो है विकास होगा, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा कहीं ना कहीं। तो उसमें कौन सी बात होगी, उसमें कौन सा गलत बात कहने वाली बात है? मैंने आपसे सबसे पहले शुरुआत करी थी, दलहन की बात करी थी, जहां दालों को लेके एक बढ़िया स्कीम क्या कहते हैं लाने की बात कर रहे हैं कि भाई हम एक केंद्रीय समिति बनाएंगे, उसके अंदर आप रजिस्टर्ड होइएगा। तो लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मैं जब गहराई में चला गया तो मैं बता भी देता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब किसान जो है वाकई में अशिक्षित है, बिल्कुल क्या कहते हैं, उसको जानकारी नहीं है कि कहाँ तुझे रजिस्टर्ड करना, कहाँ नहीं करना। और फिर देश में एक बहुत छोटा किसान है, मैं बताऊँ आपको, लगभग 1 एकड़ का किसान जो है बहुत ज्यादा संख्या में। ठीक है, आपने अभी राजेंद्र जी, आपने जिस तरीके से राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि जो देश का किसान है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, और ऐसे में उनको पता ही नहीं चलता है कि लाभ कैसे कैसे लें। अभी तक जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो कृषि सब्सिडी हो, फसल बीमा योजना हो, ये जो तमाम और भी कई योजनाएं हैं, क्या इनका लाभ हर किसान तक पहुँच पा रहा है? और क्या मुश्किलों का सामना इन किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने में करना पड़ रहा है? अभी तक जो योजनाएं चलाई गई, वो कितनी कामयाब हुई? देखिए, मैं आपको फिर जो है विस्तार से बता दूंगा। अगर विस्तार से बताएंगे तो उसमें आप खामियां कहेंगे कि हाँ वाकई में खामियां हैं। जो अभी हम फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा झोल है कि जिसका मैं आप कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है। फसल बीमा योजना का हम लोगों ने बीमा करा दिया है, लेकिन जब अगर मेरी फसल खराब हो गई है और मैं उस बीमा कंपनी के पास में जाता हूं कि भाई मेरी फसल खराब हो गई, आप मुझे उसका मुआवजा दे दीजिएगा, मेरा मुझे जो इतना नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कर दीजिएगा, तो उनके अलग नियम आ जाते हैं। उस पर भी हमने केंद्र सरकार को कई बार लिख के दे चुके हैं कि इस चीज में बदलाव होना चाहिए। वो कहते हैं कि उस सेक्टर की जहां पर मेरी अकेले, मान लो मेरा किसी नदी के किनारे खेत है और उसमें रात को किसी तरीके से बांध टूट जाए और उसमें पानी घुस जाए, मेरी फसल खराब हो गई है, वो कहते हैं कि उस सेक्टर की 75% जो है फसल खराब होनी चाहिए, यानी कि मुझे फायदा होने के लिए मैं और आसपास की फसलों को जो है खराब करूं, जब मुझे फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि सर आप इसमें बिल्कुल गुणवत्ता लाइएगा, इस तरीके से हित नहीं होगा। आपने कह दिया कि भाई किसी फसल बीमा योजना हम ले आए हैं, लेकिन उसका लाभ भी तो कम से कम किस तरीके से मिलना चाहिए। हमने कहा कि जिसकी फसल खराब हुई है उसको ही लाभ मिले। ऐसा नहीं कि वो भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु क्या कहते हैं आसपास की मेरी खराब होगी तो सबकी खराब हो जाए, जब मुझे लाभ मिल जाएगा। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। इस तरीके की चीजें हैं बहुत सारी। हम लोग बीच में जो है केंद्र सरकार के साथ वार्ता करते हैं, बात करते हैं, हम लोग एक चीजों पे बिंदुवार उनको बताते हैं कि यहाँ खामियां है, यहाँ पर ये है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि आप ऋण माफी योजना की बात करते हैं। ऋण माफी योजना की हर चुनाव में हम लोग बात करते हैं, सुनते भी है, सब अच्छा लगता है कि देश के किसान जो है उसका ऋण माफ हो जाए, लेकिन क्या वाकई में हो पाता है? ये चीजें कर पाती है सरकार? जब वो बेचारा 70-75 हजार रुपए लोन ले लिया
और लोन लेके उस उम्मीद में जो है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं हो पाती कि वो अपना पैसा जुटा पाए। लेकिन सरकार कह देती है कि सरकार की तरफ से घोषणा हो जाती है कि हम जो है किसानों का ऋण माफ करेंगे, सोचता है कि चलो ठीक है भैया ऋण जो है माफ हो जाएगा। वो उसका मूल ब्याज लग कर वो 1 लाख कुछ रुपए हो जाता है। फिर सरकार एक स्कीम लेकर आती है कि जो भी 1 लाख के दायरे के अंदर है उनके जो है ऋण हम लोग माफ कर देंगे। लेकिन वो तो बेचारा इस लालच में फंस गया कि भाई सरकार ने कहा है कि माफ करने की बात करी है, तो अब 1 लाख से ज्यादा हो गया, तो बेचारा उसे तो 75,000 के देने पड़ गए, 1.25 लाख रुपए देने पड़ गए। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से अपनी जो उम्मीदें थी वो सरकार तक पहुंचाने की आपने कोशिश की है। तमाम किसानों की उम्मीदें आपने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।